हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 30। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? समय, वक्त। ये सब कब पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। एक सेकंड अपने अंदर इतनी ज़्यादा ताकत रखता है कि वो ना जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बदल सकता है। जब दिन शुरू होता है तो कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। पर जब दिन खत्म होता है तो लोगों की आंखों के सामने वो सारे पल घूम रहे होते हैं जो आज पूरे दिन में हुए थे। और कुछ पल ऐसे होते हैं जो आंखों में बस जाते हैं। आज भी एक ऐसा ही दिन होने वाला था। आज जो कुछ भी होने वाला था वो कोई नहीं भूलने वाला था। ये अंत की घड़ी का बुलावा था। रात के करीब 3 बजे रायमा करण के कमरे में उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में सो रही थी, लेकिन उतने में ही उसका फोन रिंग होता है। रायमा की नींद टूट जाती है। वो अपना हाथ चुपचाप करण के हाथ से दूर करती है और अपने फोन को साइलेंट पर कर देती है ताकि करण की नींद ना टूटे। रायमा उस नंबर की ओर देखती है तो पाती है कि ये एक अननोन नंबर था। रायमा ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर दोबारा बिस्तर पर लेट जाती है। पर फिर दोबारा उसी नंबर से उसके पास कॉल आता है। इस बार रायमा फोन उठा लेती है। उसने ये आवाज सुनने की उम्मीद शायद कभी नहीं करी थी। उसने इस आवाज को सुनने की उम्मीद ना जाने कितने सालों पहले ही छोड़ दी थी। सामने से एक आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर रायमा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। रायमा कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ जाती है और एक धीमी आवाज में कहती है, पापा। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन में आस्था, जिसे फिलहाल हॉस्पिटल में होना चाहिए था, वो हॉस्पिटल में नहीं थी। उल्टा वो तो अपने कमरे में अपने सारे सामान को एक सूटकेस में डाल रही थी। वो लिफाफा जिसने उसे आज अपने परिवार की सारी सच्चाई बताई थी, उसकी ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। देखते ही देखते आस्था का सारा सामान पैक हो जाता है। वो अपना सूटकेस उठाती है और साथ ही साथ उस एनवेलप को भी अपने हाथों में ले लेती है। वो कमरे से निकलने ही वाली होती है कि उतने में ही उसका सामना अपराजिता से होता है। अपराजिता आस्था को ऐसे देखकर कहती है, कहाँ जा रही हो तुम और अब तक तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? वो दरअसल मैं तेरे भाई के कपड़े लेने आई थी। मुझे लगा था कि तू घर से निकल चुकी है, इसलिए मैंने तुझे नहीं बोला कपड़े लाने को। पर तू ये सूटकेस लेकर क्या कर रही है? और इससे पहले कि अपराजिता आगे कुछ बोल पाती, उसको आस्था के हाथ में वो लिफाफा दिखाई दे जाता है। वो आस्था की तरफ देखती हैं तो पाती हैं कि आस्था की आंखों में एक अजीब गुस्सा था। अपराजिता कहती है, ये लिफाफा तेरे पास क्या कर रहा है? आस्था अपराजिता जी को जवाब देते हुए कहती है, मुझे खूनी से बात नहीं करनी। और एक और बात, जा रही हूँ मैं ये सब जनता के सामने रखने। अगर पुलिस को दूंगी तो उसका मुंह तो आप बंद करवा देंगे, है ना? पर क्या आप लोगों का भी मुंह बंद करवा सकते हैं? इस दुनिया को पता लगना चाहिए कि कोलकाता के नंबर 1 और इंडिया के टॉप 10 बिजनेस में आने वाले आप लोगों का बिजनेस दरअसल आपका है ही नहीं, बल्कि आपने किसी और से चुराया है। ये कहकर आस्था वहां से निकलने लगती है, पर पीछे से अपराजिता उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, खबरदार, जो तूने कुछ भी किया तो भूल मत, इसी पैसे से तेरा बचपन बीता है और आज इसी पैसे के दम पर तू अपना हर एक शौक पूरा कर पाती है। रुक जा आस्था, मत कर ये सब। आस्था अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, बचपन का तो नाम मत लीजिए आप। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने पूरे बचपन में एक ऐसे इंसान को अपनी माँ बोला जो एक खूनी थी, और साथ ही साथ एक ऐसे पापा को अपना सब कुछ माना जो एक खून में मिले हुए थे। मैं जा रही हूँ और अब आप लोगों का सच पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगी मैं। अपराजिता की ये सुनकर सांस फूलने लगती है। उसे मरना मंजूर था, पर अपने आप से ये सारा पैसा, नाम और दौलत जाते हुए देखना मंजूर नहीं था। अपराजिता किचन में रखा एक चाकू उठाती है और सीधा आस्था की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, अगर तू आगे बढ़ी तो मैं अभी अपनी जान ले लूंगी। ये कहकर अपराजिता चाकू को अपने नस पर रख लेती है। आस्था अपराजिता जी का ये रूप पहली बार देख रही थी। आस्था हड़बड़ाते हुए कहती है, अब ये क्या कर रही हैं आप? चाकू को नीचे रखिए। पर अपराजिता के कानों में जैसे ये सारी बात पड़ ही नहीं रही थी। उसकी सांसें और तेज होने लगती है। वो चाकू को अपने हाथ पर रखकर कहती है, उस लिफाफे को फेंक दो।
आग लगा दो उसे, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। आस्था ये चीज भाप लेती है कि अब उसकी माँ अपने होश खो रही है। आस्था के हाथ कपकपाने लगते हैं इस डर से कि कहीं अपराजिता को कुछ हो ना जाए। आस्था उनके पास जाती है और उनके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करती है, पर एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। अपराजिता के पेट में चाकू लग जाता है और वो खून से लथपथ होने लगती है। धीरे धीरे कर वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। आस्था पूरी तरह सुन पड़ जाती है। उसका इरादा अपनी माँ से चाकू छीनने का था, पर इस झीना झपटी के चक्कर में चाकू उसकी माँ को लग गया था। वहीं दूसरी तरफ रायमा जैसे ही अपने मुंह से पापा शब्द निकालती है, फोन कट जाता है। फोन के कटते ही उसी नंबर से रायमा को एक एड्रेस मैसेज आता है। रायमा तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी निकालती है और उस एड्रेस की तरफ निकल जाती है। क्या सच में रायमा के पापा जिंदा हैं? क्या अपराजिता की जान बच पाएगी? क्या रायमा अपना बदला ले पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव। थैंक यू।